नमस्ते दोस्तों। इमोशनल इंटेलिजेंस की सीरीज़ के बाद जैसा मैंने कहा था कि मैं लाइफ स्किल्स पे एक सीरीज़ लेकर आऊँगा और उसी परिप्रेक्ष्य में उसी के क्रम में आज मैं लाइफ स्किल्स की सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ। लाइफ स्किल्स की सीरीज़ शुरू करने का एक जो प्रमुख कारण है, उसका उद्देश्य है वो ये है कि लाइफ जितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती जा रही है और जितनी डिमांड्स मॉडर्न डे की हैं जैसे जैसे बढ़ रही हैं, उसी के दृष्टिगत हमें अपने जीवन कौशल में भी वृद्धि करने की आवश्यकता है। जीवन कौशल यानी लाइफ स्किल्स को आज के इस एपिसोड में हम बेहतर ढंग से समझने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली व्हाट आर द skills, what are the objectives of life skills and what does life skill include। वो कौन कौन से ऐसे कौशल हैं जो लाइफ स्किल्स में जोड़े जा सकते हैं, सम्मिलित किए जा सकते हैं। तो इसी परिप्रेक्ष्य में लाइफ स्किल्स के बारे में अगर हमें जानना है तो जैसा शब्द है लाइफ स्किल्स, यानी ऐसे स्किल्स जो जीवन को बेहतर ढंग से जीने के लिए आवश्यक हैं, गुणवत्तापरक जीवन जीने के लिए आवश्यक हैं, ऐसे कौशल हमारे जीवन में होना अनिवार्य है। यदि हमें आधुनिक जीवन की आवश्यकताओं, उसकी मांगों के परिप्रेक्ष्य में बेहतर ढंग से हमें जीना है तो लाइफ स्किल्स आर मस्ट। तो हाउ कैन वी डिफाइन लाइफ स्किल्स? लाइफ स्किल्स आर रिक्वायर्ड टू कोप विद द मॉडर्न डे एंड चैलेंजेस, यानी जो भी चुनौतियां आधुनिक जीवन की हैं, जो उसकी मांगें हैं, जो उसके तनाव हैं, उसके परिप्रेक्ष्य में ऐसे कौशल जो हमें बेहतर गुणवत्तापरक जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हैं और सामंजस्य बिठाने की कोशिश करते हैं जीवन से, ऐसे कौशल को सीखना अनिवार्य हो चला है। मगर इससे पहले कि हम लाइफ स्किल्स को समझें, ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम लाइफ को एक लार्जर पर्सपेक्टिव में देखें। What are the core areas of life in which skills are required? वो कौन से ऐसे क्षेत्र हैं हमारे जीवन के जिसमें जीवन कौशल की आवश्यकता महसूस होती है। तो अगर हम पूरे जीवन पर दृष्टिपात करें, लार्जर पर्सपेक्टिव में देखें, तो 5 ऐसे कोर एरियाज हैं जिनमें हम जीवन को हाजिर कर सकते हैं। फर्स्ट इज द रिलेशनशिप्स, यानी जीवन संबंधों का जाल है। इट इज़ फुल ऑफ रिलेशनशिप्स। ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें जीवन पर्यंत हमें कौशल की आवश्यकता होगी और जैसे जैसे रिलेशनशिप्स कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं, लाइफ स्किल्स और ज़्यादा रिक्वायर्ड है। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है लाइफ का, करियर एंड फाइनेंस, यानी हमारा प्रोफेशनल लाइफ और हमारी आर्थिक स्थिति। ये दूसरा ऐसा क्षेत्र है जिसमें लाइफ स्किल्स बहुत ही इम्पेरेटिव हैं। तीसरा जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्षेत्र है वो है हेल्थ, हमारा स्वास्थ्य। स्वास्थ्य के परिप्रेक्ष्य में जीवन कौशल अति महत्वपूर्ण है। यदि हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, गुणवत्तापरक स्वास्थ्य नहीं है, तो हम जीवन में जो भी लक्ष्य करेंगे वहां तक पहुंचने में अत्यंत कठिनाइयों का सामना हमें करना पड़ेगा। फोर्थ वन इज जिसको हम कहते हैं सिविक एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी जो हमारे समाज के प्रति जो हमारी सिविक ड्यूटीज हैं एक नागरिक के तौर पे, उन क्षेत्रों में भी हमें जीवन कौशल की आवश्यकता है। और पांचवा जिसको हम कहते हैं रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी, यानी धर्म और आध्यात्म का एक ऐसा पांचवा क्षेत्र है जिसमें हमें जीवन कौशल की आवश्यकता पड़ेगी। तो when we see life in the larger perspective, we can see that there are 5 core areas in which life can be divided, which is relationship, which is career and finance. Third one is health.
fourth one is civic and social responsibilities, and fifth one is religion and spiritual. अगर हम पूरे जीवन को देखें, आमतौर पे इंसानी जीवन में ये सारे पांचों क्षेत्र सम्मिलित हैं। कहीं ना कहीं किसी भी अवस्था में हमें इन पांचों क्षेत्रों से होकर गुजरना पड़ता है और इन्हीं क्षेत्रों में हमें जीवन कौशल की आवश्यकता है। मगर बात यह आती है कि इस लाइफ स्किल्स को अगर हम सीखते हैं तो हम क्या प्राप्त करते हैं? What are the purposes we fulfill when we learn these life skills? यानी उद्देश्य क्या है? जीवन कौशल को सीखने का जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है, that is enhancing the psycho-social competence, यानी हमारा जो मनोसामाजिक एक अभिवृत्ति है, जो हमारी एक कॉम्पिटेंस है, जो क्षमता है, उसमें वृद्धि करना। यानी साइको सोशल की जब हम बात करेंगे तो साइको मीन्स इंटरनल एंड सोशल मीन्स आउटर वर्ल्ड, यानी आंतरिक और बाह्य क्षमताओं में वृद्धि करना लाइफ स्किल्स का एक ऑब्जेक्टिव है। दूसरा जो प्रमुख कारण है दैट इज अडेप्टेबिलिटी, यानी बदली हुई परिस्थितियों में जो नई नई चुनौतियां जीवन हमारे सम्मुख लेकर आता है उससे अनुकूलन स्थापित करना जीवन कौशल का दूसरा उद्देश्य है। तीसरा, जिसको हम कहेंगे टू अचीव बैलेंस इन लाइफ, जीवन में संतुलन अति आवश्यक है। ये 5 क्षेत्र जो हमने अभी देखे, इन पांचों क्षेत्रों में एक संतुलन बनाना अति आवश्यक है, उसके साथ अनुकूलन बनाना जीवन कौशल का एक तीसरा ऑब्जेक्टिव है। चौथा जो प्रमुख कारण है कि हमें आंतरिक चित्त की शांति के लिए भी जीवन कौशल की परम आवश्यकता है, यानी जितनी ज़्यादा डिमांड्स और चैलेंजेस हमारी लाइफ आते हैं, हमारी जो इनर पीस है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाती है। तो व्हेन वी लर्न लाइफ स्किल्स वी मेंटेन अवर इनर पीस विद इन आवरसेल्व्स, वी आर इन हार्मनी विद इन आवरसेल्व्स। दैट इज द फोर्थ ऑब्जेक्टिव ऑफ लर्निंग लाइफ स्किल्स। पांचवा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जीवन में संतुष्टि का अनुभव। यदि हम गुणवत्तापरक जीवन जीते हैं इन जीवन कौशलों को सीखने के बाद, तो हम कह सकते हैं कि यह पांचवा उद्देश्य है इसका, वो ये है कि जीवन में एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन, लाइफ में एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन आना बहुत ज़रूरी है और जीवन कौशल के द्वारा ये हम अचीव कर सकते हैं। तो ये 5 उद्देश्य हमें लाइफ स्किल्स के माध्यम से अचीव करने में मदद मिलती है और आने वाले जो एपिसोड्स हैं इसमें हम एक एक करके जो अलग अलग लाइफ स्किल्स हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। अब बात आती है कि वो कौन सी लाइफ स्किल्स हैं। What are the basic life skills which are required to live life full of satisfaction, a balance in life and a life full of quality? तो पहली जो लाइफ स्किल है उसको हम कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग, यानी ऐसी चिंतन प्रणाली जिसके द्वारा हम चीज़ों को ऑब्जेक्टिव रूप से देख सकें, समझ सकें और उस पर मौलिक रूप से चिंतन कर सकें। इस पे हम विस्तार से आगे के एपिसोड्स में डिटेल में चर्चा करेंगे। दूसरी जो लाइफ स्किल है विच इज़ कॉल्ड एज डिसीजन मेकिंग, यानी निर्णय लेने की क्षमता हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है। ये अलग अलग 5 क्षेत्रों में जो हमने अभी देखे हैं पूरे जीवन को समग्र रूप से, इसमें निर्णय लेने की क्षमता बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। तीसरा जिसको हम कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग, में बहुत कॉमन शब्द है प्रॉब्लम सॉल्विंग, बट देयर आर स्पेसिफिक टेक्निक्स थ्रू विच वी कैन इम्प्रूव आवर प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। चौथा जिसको हम कहते हैं क्रिएटिव थिंकिंग, यानी ऐसी सोच, ऐसी इनोवेटिव सोच जिसके द्वारा हम नए समाधान विषम परिस्थितियों में ढूंढ सकते हैं। पांचवा जिसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स, संप्रेषण कला, ये भी वो लाइफ स्किल है जो हमें इन 5 क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। इसके अलावा जो 5 लाइफ स्किल्स हैं उनको हम इमोशनल इंटेलिजेंस की कैटेगरी में रखते हैं, जिसको हमने पूर्व में ही इमोशनल इंटेलिजेंस के द्वारा अलग अलग एपिसोड्स में समझने की कोशिश करी है।
जिसमें मुख्य रूप से सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन ऑफ बिहेवियर, मोटिवेशन, एम्पैथी एंड सोशल स्किल्स। अगर हम इस पूरे दायरे को एक इंटीग्रेटेड फॉर्म में मिलाकर देखें, ही वो लाइफ स्किल्स हैं जो हमारे जीवन की गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं और विषम परिस्थितियों में हमें निकालने के लिए मानसिक रूप से तैयार कर सकते हैं। तो आज के इस एपिसोड में हमने ये समझने की कोशिश करी कि लाइफ स्किल्स हैं क्या, क्यों इतना महत्वपूर्ण हैं और क्या क्या वो लाइफ स्किल्स हैं जो हमारे जीवन को गुणवत्तापरक बना सकते हैं। उसकी जो क्वालिटी है, क्वालिटी ऑफ लाइफ कैन बी इम्प्रूव्ड थ्रू दिस लाइफ स्किल्स। तो दोस्तों, आज का ये एपिसोड इस पर ही आधारित था कि आपको लाइफ स्किल्स के बारे में एक ओवरव्यू हम दे सकें, और आगे के जो एपिसोड्स होंगे उसमें एक एक करके इन लाइफ स्किल्स पे हम चर्चा करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और आने वाले एपिसोड्स का भी आप ज़रूर बेसब्री से इंतज़ार करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद अदर्स ऑल्सो। थैंक यू।